फ्लिपकार्ट के गोड सेल के साथ अमेजोन का प्राइम डे भी स्टार्ट हो चुका है, इसलिए दोनों प्लेटफॉर्म्स के बीच प्राइस वॉर चल रही है। मतलब बायर्स के लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। ऐसे में अगर आप टीवी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो सिर्फ डिस्काउंट देखकर ऑर्डर मत कीजिए, क्योंकि कुछ टीवीज पर जेन्युइनली बहुत अच्छी डील है, जबकि कुछ मॉडल्स को स्किप करना ही बेटर रहेगा। इस वीडियो में मैं आपको हर बजट के बेस्ट टीवी डील्स बताऊंगा और एंड में एक ऐसी डील भी है जो मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगी। अगर आपका बजट 25 to 35,000 के आसपास है तो आप इन 4 टीवीज को देख सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ Viu Vive DB, Xiaomi का FX Pro, Lumio Vision 7 एंड Samsung के Vision AI QLED टीवी के बारे में। Viu Vive DB एंड Xiaomi FX Pro में 8-bit FRC VAD LED QLED पैनल दिया गया है, जिनकी पीक HDR ब्राइटनेस आती है अप्रोक्स 400 निट्स के आसपास। HDR10 एंड HLG को ये दोनों टीवी सपोर्ट करते हैं, बट Viu Vive DB में Dolby Vision का सपोर्ट है, तो Xiaomi का FX Pro HDR10 Plus के सपोर्ट के साथ आता है। ये दोनों फॉर्मेट पिक्चर क्वालिटी के टर्म्स में इक्विवेलेंट ही हैं। सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिलते हैं, ब्लूटूथ वाईफाई का सपोर्ट मिलता है और प्राइस के हिसाब से इनकी अप स्केलिंग भी अच्छी है। लेकिन ऑडियो डिपार्टमेंट में मेजर डिफरेंस है। जहां FX Pro में डॉल्बी ऑडियो के सपोर्ट के साथ 34 वाट के स्पीकर्स मिलते हैं, वहीं Viu में 88 वाट का इंटीग्रेटेड साउंड बार दिया गया है, जो डॉल्बी एटमॉस को भी सपोर्ट करता है। ऑडियो क्रिस्प है, डायलॉग्स में भी क्लियरिटी है, बट आपको ज्यादा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस चाहिए तो दोनों टीवीज के साथ अलग से साउंड बार लगाना ही पड़ेगा। वाइब्रेंट कलर्स, अच्छा डायनेमिक रेंज और VA पैनल होने की वजह से अच्छे ब्लैक्स इन टीवीज की पिक्चर क्वालिटी को बहुत शानदार बना देते हैं। सैमसंग विजन QLED में भी आपको VA पैनल देखने को मिलेगा, लेकिन Lumio Vision 7 ट्रेंड से बिल्कुल हटके है, क्योंकि इसमें QLED के साथ IPS पैनल दिया गया है। रीड एंड एस्पेक्ट्स में तो इन सभी टीवीज की ब्राइटनेस सेम ही है, बट रियल परफॉर्मेंस में Lumio और सैमसंग की पिक्चर क्वालिटी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखती है। कनेक्टिविटी ऑप्शंस, अप स्केलिंग, सॉफ्टवेयर, किसी भी चीज में आपको कहीं कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। और जब बात आती है पिक्चर क्वालिटी की, तो ये टीवीज अपने शार्प डिटेल्स, नेचुरल कलर्स और स्मूथ मोशन के साथ एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस डिलीवर करते हैं, जो इस प्राइस रेंज में ऑनेस्टली नेक्स्ट लेवल हैं। ये दोनों टीवीज सिर्फ नाम के QLED नहीं है, 100% sRGB रेशियो को फॉलो करते हैं ये दोनों टीवीज, जिससे ये कंफर्म होता है कि सच में इनमें एक जेन्युइन QLED पैनल लगाया गया है। ये गेमेट कलर्स में इतना वैरायटी प्रोड्यूस करते हैं कि इन टीवीज पे आपको रेंज ऑफ कलर्स देखने को मिलते हैं। क्योंकि Lumio में HDR10 Plus और Samsung में Dolby Vision को छोड़कर सारे ही HDR फॉर्मेट्स के सपोर्ट हैं, तो चाहे आप किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे कोई भी कंटेंट क्यों ना देख रहे हो, आपको शानदार पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगी। पिक्चर क्वालिटी शानदार बनती है कंट्रास्ट एंड डायनेमिक रेंज से, और इन दोनों टीवीज की डायनेमिक रेंज बहुत अच्छी है, जिससे HDR परफॉर्मेंस इन दोनों टीवीज का लाजवाब है। इन सभी टीवीज के प्राइस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी पिक्चर क्वालिटी के टर्म्स में इन चारों टीवीज को रैंक करें तो ये इनके ऑर्डर रहेंगे। सैमसंग का ये टीवी अच्छा तो है, बट ये स्लाइटली ओवर प्राइस्ड है, इसलिए मेरे ओपिनियन में इन चारों में बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है Lumio Vision 7। आफ्टर ऑल डिसीजन आपका है। मैंने इन सभी टीवीज के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं और स्क्रीन पे इन्हें फीचर भी किया है। बस इनका फोटो आपको नीचे सर्च करना है और उस पे टैप करते ही फ्लिपकार्ट पे इनका पेज ओपन हो जाएगा। वहां से आप इन टीवीज को खरीद सकते हैं। लेकिन यदि आपको LG के टीवीज ज्यादा पसंद आते हैं तो उनके टीवीज पे भी अभी बहुत अच्छी डील चल रही है। मैं बात कर रहा हूँ LG के इस वाले टीवी के बारे में, जिसकी पिक्चर क्वालिटी प्राइस के हिसाब से बहुत शानदार है। LG के इस टीवी में आपको VA पैनल मिलता है, जिसकी पीक HDR ब्राइटनेस आती है अप्रोक्स 420 निट्स के आसपास। सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिलते हैं, EARC पोर्ट मिलता है, 20 वाट के स्पीकर्स मिलते हैं जो वर्चुअल सराउंड साउंड सिस्टम के साथ आते हैं, और LG के अपने वेव वेस के साथ साथ एडवांस्ड गेमिंग फीचर भी मिलता है। HDR10, HDR10 Pro और HLG का तो सपोर्ट मिलता ही है, साथ ही इसमें LG का Alpha 7 AI जनरेशन 9 प्रोसेसर का यूज करा गया है, जिससे जबरदस्त पिक्चर क्वालिटी मिलती है। ब्लैक्स अच्छे मिलते हैं, ऑलमोस्ट नेचुरल कलर प्रोफाइल देखने को मिलता है। इसे खरीदने के लिए आप नीचे इसके फोटो पे टैप कीजिए, जिससे फ्लिपकार्ट पे इसका एक्चुअल पेज ओपन हो जाएगा। वहां से आप इसे खरीद सकते हैं। हमारा अगला रिकमेंडेशन है सैमसंग का लेटेस्ट 2026 मॉडल Vision AI टीवी। इस टीवी में भी आपको 8-bit FRC VAD LED पैनल देखने को मिलता है और साथ में अपडेटेड Ultra HD 4K प्रोसेसर लगा हुआ है। सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिलते हैं, वाईफाई, ब्लूटूथ का सपोर्ट मिलता है, 20 वाट के डाउन फायरिंग स्पीकर्स दिए गए हैं, जिनसे ओवरऑल अच्छी ऑडियो क्वालिटी मिलती है। सैमसंग के सभी टीवीज में इनका खुद का Tizen OS मिलता है और साथ में
आपको 7 साल तक ओएस का अपग्रेड भी मिलेगा। इस टीवी की डायनेमिक रेंज अच्छी है, पंची कलर्स देखने को मिलते हैं, पैनल बिल्कुल ब्राइट है और सैमसंग के अपने मेगा कॉन्ट्रास्ट की वजह से पिक्चर क्वालिटी में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही ये टीवीज HDR10, HDR10 प्लस और HLG को सपोर्ट करते हैं, जिससे आप डिफरेंट OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट को भी एंजॉय कर सकते हैं। इस टीवी पे भी अभी बहुत शानदार डील चल रही है। सेल के दौरान इन टीवीज के प्राइस कुछ इस प्रकार से हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इनके डील वाले लिंक्स मिल जाएंगे और स्क्रीन पे भी ये टैग्ड हैं। अगर आपको इन्हें अमेज़न से खरीदना है तो आप लिंक पे क्लिक कीजिए, और यदि आप इसे फ्लिपकार्ट से खरीदना चाहते हैं तो जब आप व्यू प्रोडक्ट्स या मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको इन टीवीज के फोटो दिख जाएंगे। उस पे टैप करते ही फ्लिपकार्ट पे जाकर आप इन टीवीज को खरीद सकते हैं। प्रीमियम बायर्स के लिए सोनी ब्राविया 2 मार्क 2 और LG QNET भी बहुत अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। हाँ, सोनी का ये टीवी 2025 का मॉडल है, बट आप बेझिझक इसे खरीद सकते हैं क्योंकि इस साल इसका कोई भी अपडेटेड मॉडल नहीं आने वाला है। दोनों में आपको बिल्कुल ब्राइट पैनल मिलता है, जिसकी पीक HDR ब्राइटनेस आती है अप्रॉक्स 350 निट्स के आसपास। HDR10 और HLG का सपोर्ट तो मिलता है दोनों टीवीज में, लेकिन डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिसिंग है। तो क्या इससे पिक्चर क्वालिटी में कुछ ज्यादा डिफरेंस आने वाला है? क्योंकि दोनों टीवी की डायनेमिक रेंज बहुत अच्छी है, इसलिए इनका HDR परफॉर्मेंस भी बहुत शानदार देखने को मिलता है। सारी जरूरी पोर्ट्स के साथ साथ 20 वॉट्स के स्पीकर्स मिलते हैं जो डॉल्बी एटमॉस को भी सपोर्ट करते हैं। जहां LG में अल्फा 7 AI जनरेशन 8 प्रोसेसर का यूज करा गया है, वहीं सोनी X14 के प्रोसेसर के साथ आता है, जो कलर को ऐसे ऑप्टिमाइज करते हैं कि ना वो ओवर सैचुरेटेड लगते हैं और ना ही फीके दिखते हैं। इन सारे टीवीज के सेल वाले प्राइस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं और इनके डिस्काउंट वाले लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं। फिर सोचना क्यों है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए, कहीं ये डील हाथ से निकल ना जाए। अगर आप बेस्ट पिक्चर क्वालिटी चाहते हैं तो मिनी LED टीवीज पर भी आपको जरूर फोकस करना चाहिए। मैं इस साल के 3 बेस्ट मिनी LED टीवीज बताता हूं, जो पिक्चर क्वालिटी में तो शानदार हैं ही, उन पे अभी डील भी बहुत अच्छी मिल रही है। आपको पता भी होगा मिनी LED टीवी की पिक्चर क्वालिटी QLED टीवी से भी ज्यादा अच्छी होती है। ये 4 तरीके की डिस्प्ले टेक्नोलॉजी होती है, जिनमें मिनी LED दूसरी सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी मानी जाती है। तो बिना किसी देरी के हम सैमसंग लुमियो विजन 9 एंड सोनी के लेटेस्ट 2026 मॉडल मिनी LED टीवीज को कंपेयर करेंगे, जिनमें हम उनको लिखे हुए स्पेसिफिकेशंस के बेसिस पे नहीं बल्कि रियल पिक्चर क्वालिटी के बेसिस पे जज करेंगे। सबसे पहले सैमसंग की बात करें तो इसकी पिक्चर क्वालिटी पहली ही नजर में काफी क्लीन लगती है। कलर्स नेचुरल रखने की कोशिश की गई है, और अगर आप सिर्फ न्यूज, यूट्यूब या टीवी चैनल्स देखते हैं तो शायद आपको कोई शिकायत भी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही HDR मूवी शुरू होती है या कोई डार्क सीन आता है, यही इसका डिफरेंस दिखाई देना शुरू हो जाता है। ब्लैक उतने डीप महसूस नहीं होते, जिस वजह से शैडो डिटेल्स थोड़ी कम दिखाई देती है। मतलब सीन तो वही है, लेकिन उसमें छिपी हुई छोटी छोटी डिटेल्स उतनी अच्छी तरह दिखाई नहीं देती। अगर आपने इसे अकेले देखा तो यह शायद अच्छा लगे, लेकिन साइड बाय साइड कंपैरिजन में फर्क आसानी से समझ आता है। लुमियो विजन में जो सबसे पहली चीज नोटिस होती है वह है इसका कॉन्ट्रास्ट। डार्क सीन में ब्लैक काफी डीप दिखाई देते हैं, जिससे HDR कंटेंट देखने का अलग ही मजा आता है। स्किन टोन भी काफी नेचुरल है, फेस पर आर्टिफिशियल रेडनेस या एक्स्ट्रा सैचुरेशन देखने को नहीं मिलती। अगर आप नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो या डॉल्बी विजन मूवीज ज्यादा देखते हैं तो लुमियो काफी अच्छा एक्सपीरियंस देता है। हाँ, कुछ सीन में आपको हल्का सा कूल टोन या ब्लू टिंट महसूस हो सकता है, लेकिन यह हर कंटेंट में नहीं दिखता। ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी काफी बैलेंस्ड है। वहीं बात करें Xiaomi की तो पहली नजर में यह सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके कलर्स काफी ज्यादा वाइब्रेंट हैं। रेड ज्यादा रेड, ग्रीन ज्यादा ग्रीन और ब्राइट सीन काफी प्लीजेंट लगते हैं। लेकिन यही चीज कभी कभी बैड फील भी करवाती है, क्योंकि कुछ मूवीज में कलर्स जरूरत से ज्यादा सैचुरेटेड लगते हैं। तो अगर आपको पंची कलर्स पसंद हैं तो Xiaomi आपको जरूर पसंद आएगा, लेकिन अगर आप बिल्कुल नेचुरल पिक्चर चाहते हैं तो शायद लुमियो ज्यादा बेहतर लगे। यानी यह पूरी तरह आपकी प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं HDR की, क्योंकि आजकल लगभग हर OTT प्लेटफॉर्म पे HDR कंटेंट ही देखने को मिलता है। लेकिन HDR सिर्फ ब्राइटनेस का नाम नहीं है। असली HDR तब महसूस होता है जब ब्राइट एरिया और डार्क एरिया दोनों में डिटेल बनी रहे। सैमसंग यहाँ एवरेज लगता है। HDR इफेक्ट आता तो है, लेकिन इम्पैक्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। लुमियो विजन यहाँ काफी अच्छा परफॉर्म करता है। हाईलाइट्स ब्राइट हैं और डिटेल्स भी बनी रहती है। Xiaomi की ब्राइटनेस भी अच्छी लगती है, लेकिन कई बार एक्स्ट्रा सैचुरेशन की वजह से फाइन डिटेल्स थोड़ी कम महसूस होती है। यानी अगर सिर्फ HDR मूवीज एक्सपीरियंस की बात करें तो मेरी फर्स्ट चॉइस लुमियो विजन 9 होगी। अगर आप गेमिंग करते हैं तो रिफ्रेश रेट भी उतना ही जरूरी है। लुमियो विजन यहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बनकर सामने आता है, क्योंकि हाई रिफ्रेश रेट होने की वजह से फास्ट मोशन काफी स्मूथ दिखाई देता है।
सैमसंग कैजुअल गेमिंग के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप PS5 या हाई FPS गेमिंग करना चाहते हैं तो फिर आपको इस टीवी को अवॉइड करना चाहिए। Xiaomi भी कैजुअल गेमिंग के लिए अच्छा है, लेकिन हार्डकोर गेमर्स के लिए ये टीवी नहीं है। अब सबसे जरूरी सवाल, कौन सा टीवी किसके लिए है? अगर आपकी पहली प्रायोरिटी नेचुरल पिक्चर क्वालिटी, मूवीज और OTT एक्सपीरियंस है तो मेरा रिकमेंडेशन होगा Lumio Vision 9। अगर आपको ब्रांड वैल्यू ज्यादा पसंद है और आपको एक बैलेंस टीवी चाहिए तो सैमसंग का ये टीवी आपके लिए एक राइट चॉइस है। बट आपको अगर ज्यादा वाइब्रेंट कलर्स पसंद हैं, स्पोर्ट्स, यूट्यूब, फैमिली एंटरटेनमेंट, तो Xiaomi आपकी पहली पसंद बन सकता है। तो फाइनल वर्डिक्ट ये है कि अगर सिर्फ पिक्चर क्वालिटी की बात की जाए तो मेरी रैंकिंग कुछ ऐसी रहेगी। पहले नंबर पे Lumio Vision 9, क्योंकि इसका कॉन्ट्रास्ट, नेचुरल कलर्स और ओवरऑल मूवी एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा प्रीमियम लगता है। दूसरे नंबर पर है Xiaomi, क्योंकि इसकी पिक्चर क्वालिटी काफी अट्रैक्टिव है, लेकिन इसका ओवर सेचुरेशन हर किसी को पसंद नहीं आएगा। और तीसरे नंबर पर है Samsung, क्योंकि ब्रांड भरोसेमंद है, सॉफ्टवेयर भी अच्छा है, लेकिन पिक्चर क्वालिटी के मामले में मुझे बाकी दोनों टीवीज इससे ज्यादा बेहतर लगे हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी चॉइस किस बात पर डिपेंड करती है। आपको नेचुरल कलर्स पसंद है, ब्रांड प्रेफरेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर वाइब्रेंट पिक्चर? साथ ही ये भी कमेंट करके जरूर बताइए कि अगर आज आपको इन तीनों में से सिर्फ एक टीवी खरीदना हो तो आप किसे चुनेंगे, सैमसंग, Lumio या फिर Xiaomi? दोस्तों, आपको टीवी से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो आप हमें कमेंट करके पूछिए, हम जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। और ये सारे टीवीज के डील्स बहुत अच्छे हैं, आप जल्दी से इन्हें खरीदिए, क्योंकि सेल के दौरान भी प्राइस काफी ऊपर नीचे होते रहते हैं। हम आपसे मिलते हैं एक और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।